मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय उपस्थित हूँ राजकीय इंटर कॉलेज मंगेरा महाराजगंज में। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में एक बेहतर सुधार आ गया है। प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार गौड़ जी के नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में 3 स्मार्ट क्लास लग चुका है। विद्यालय में एक बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे प्रधानाचार्य जी से आज मिलते हैं, बात कराते हैं। देखिए किस तरह से उनकी समाज में बच्चों के प्रति मानसिकता है, रुचि है, क्या है, आज विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। सर, आप सर्वप्रथम आपको सारा बड़ा सर बताइए कि राजकीय इंटर कॉलेज में आप जैसे प्रधानाचार्य यहाँ पर हैं, तो एक बेहतर बच्चों के प्रति जो वंचित शिक्षा से वंचित है उनको आप अपने अधीन से अपने जेब से पैसे लगाकर पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और साथ में बेहतर शिक्षा देने के लिए आप अपने अध्यक्षता में स्टम्पेड लिखकर सरकारी डीएम साहब मतलब करके स्मार्ट क्लासेस लगवा दी है। आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के एरिया क्षेत्रीय जो एरिया है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे इस क्षेत्र के अधिकांशतः बच्चे बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी बच्चे हैं। बस उनको खोजने की बात है कि वो बच्चे किस क्वालिटी, उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है और वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो हम लोग कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम लोग जो है एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत जो है कि बच्चों की पढ़ाई आगे कैसे चले, कक्षा 10 के बाद 12 के बाद वो कौन सी पढ़ाई आगे, कौन सा कोर्स करे जिससे उनका भविष्य अच्छा हो, उनका कौन सा करियर का चुनाव करे। उसके लिए हम लोगों ने देखिए अभी कैरियर हब जो कि शासन के द्वारा बताया गया है, चलाया जा रहा है कि कैरियर हब का निर्माण करिए कि जिससे कक्षा 10 और 12 पास जो बच्चे हैं वो आगे की पढ़ाई कैसे कर सके। उसके लिए हम लोग देखिए एकदम कैरियर हब बनवाया है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो फ्लैक्स पोस्टर लगवाए गए हैं और इसमें मार्गदर्शन भी दिया गया है, विशेष संदेश भी दिया गया है कि रोजगार पिरामिड देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्नातक पोस्ट, स्नातक व्यवसायिक डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री, ये सब कैसे करें, आप आगे कैसे आप बढ़ें। इधर देखिए आपका पूरा कक्षा 10 के बाद क्या करें, आप कक्षा 12 के बाद वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग में सारी ढेर सारी जो है स्कोप्स हैं, तो उसको आप आगे कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये कैरियर हम लोगों ने सर आपके नेतृत्व में जब से आप आए हैं वास्तव में विद्यालय की पूरी व्यवस्था बदल चुकी है, कार्यप्रणाली बदल चुकी है, शिक्षा व्यवस्था में एकदम बेहतर मतलब कहीं ना कहीं आगे चुका है। लोग तारीफ कर रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज का, इस शिक्षा में एक बेहतर सुधार आ गया। तो सर क्या आप इस पर बताना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए विस्तार से। जैसे बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं और गरीब घर से आए हुए हैं, गरीब परिवार से हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्षमता है उसको हम लोग निखारते हैं और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, उनको कैसे आगे पहुँचाया जाए, वो सारा चीज़ हम लोग उनके ऊपर फोकस करते हैं। उनको कोई समस्या होती है तो वो भी टीचर से आके पूछते रहते हैं और हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि उनके सारे घंटे चले और उनका डाउट यदि कोई चीज़ में फंस रहा है तो डाउट क्लियर किया जाता है टीचर्स के द्वारा। हमारे पास आयोग से लगभग 12 टीचर इस समय उपस्थित हैं हमारे विद्यालय में, जो कि पूरे महाराजगंज में किसी भी राजकीय इंटर कॉलेज या बालिका इंटर कॉलेज में कहीं पे भी 12 टीचर रेगुलर नहीं है आयोग से। इसके अलावा हम लोग ने और भी अन्य क्लासेस के चलाने के लिए जो विषय अध्यापक नहीं है उसके लिए हमने बाहर से मानदेय शिक्षक भी रखे हुए हैं। मतलब कुल मिला के हमारे पास 16 अध्यापक हैं जो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे जहन में उत्पन्न हो रहा है कि सर स्मार्ट क्लासेस से लगने से बच्चों में एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। आप स्मार्ट क्लासेस हमें एक दिखाने का प्रयास करेंगे। आप आइए, आपको स्मार्ट क्लास लगने से बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया है। इसमें इतना उत्साह है कि सारे बच्चे सिर्फ स्मार्ट क्लास में ही पढ़ना चाहते हैं। देखिए ये हमारा स्मार्ट क्लास है जो कि शासन के द्वारा माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा के द्वारा और स्टेट बैंक के सौजन्य से, दोनों लोगों के सौजन्य से स्मार्ट क्लास यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें सारे बच्चे पर डे यहाँ पे लगभग 5 से 6 क्लास चलता है पर डे। सर इसे स्मार्ट क्लासेस लगने से बच्चों में गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकती है। इसे आधुनिक युग में जो बच्चे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब विषय कक्षा में जो विषय होता है वो बेहतर से बेहतर सरल स्वभाव में पढ़ सकते हैं, बेहतर पढ़ सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या है? स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम रिटन लिख के भी पढ़ा सकते हैं, विजुअली दिखा भी सकते हैं बच्चों को, वीडियो भी दिखा सकते हैं, साउंड भी सुना सकते हैं, मतलब कई तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। चलिए सर, इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर बच्चों द्वारा एक बेहतर शिक्षा दे सकता है। आइए इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ प्रधानाचार्य
मनोज कुमार गौड़ जी उपस्थित हैं। सर बताने का प्रयास करिए कि लाइब्रेरी में किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या क्या है इसके बारे में। लाइब्रेरी जो है अपने विद्यालय के बच्चों के लिए हमने खोला है। यहाँ पे हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके पास जो घंटी खाली रहता है, उन खाली घंटी में आके यहाँ पे स्व अध्याय करके अपनी तैयारी करते हैं। और ये हम लोग जो है सोच रहे हैं कि इसको मैं लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में भी कन्वर्ट कर दूँगा, जिससे कि यहाँ के बच्चे शाम के 5 बजे तक आके यहाँ पढ़ सकें, जिससे उनका भविष्य और आगे बढ़ सके और उज्जवल हो सके। सर शिक्षा में आप बेहतर से बेहतर शिक्षा मतलब देने का प्रयास करते हैं, खासतौर पे जो गरीब असहाय लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको आप तत्पर यहाँ पर देने के लिए काम करते हैं। यदि हम लोगों को मालूम पड़ता है कि वो योग्य बच्चा है और उसमें क्षमता है तो हम लोग उसको बुलाते हैं कि तुम आओ पढ़ने आओ, तुमको जो भी समस्या है, तुम्हारे पास फीस नहीं है, जो कुछ भी असुविधा तुमको हो रही है वो सारी चीज़ें तुमको मुहैया कराएंगे, तुम आगे पढ़ो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकालकर हम सभी को विद्यालय के जो पूरी शिक्षा प्रणाली है उस पर विस्तार से बताने का प्रयास किए हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय युवाओं से मेरा यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नामांकन कराएं। आप डिजिटल